आश्रम से निकल के अब वन की यात्रा कर रहे हैं और आगे प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में जाएंगे। तो भरद्वाज जी के आश्रम से और वाल्मीकि जी के आश्रम के मध्य भगवान की यात्रा चल रही है और वन में जगह जगह वनवासी मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं भगवान कैसे वन में यात्रा कर रहे हैं। सुनत तीर बासी नर नारी, आए निज निज काज बिसारी। तो गंगा जी के तट पे जितने भी तीरवासी लोग थे, जैसे उनको पता चला प्रभु आए हुए हैं, वन के अंदर आए हुए हैं, सब अपना अपना काम छोड़ के भगवान की तरफ भग गए, भगवान को देखने के लिए आगे आए। सबके मन में एक ही लालसा है कि कैसे भगवान के दर्शन हो जाए। जिनको दर्शन हो गए वो उनमें से कुछ सयाने लोग थे, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो दशरथ जी के पुत्र राजकुमार प्रभु राम हैं। उनके पास, कईयों के पास पहले से ये सूचना थी कि केकई जी ने कैसे इनको वन में भेजा है। तो ही अवसर एक ताप, सब केकई जी को दोष दे रहे हैं और उसी अवसर पे एक तापस आता है, एक तपस्वी आते हैं। कोई कहते हैं कि ये तपस्वी वाल्मीकि जी थे, कोई कहते हैं हनुमान जी थे, लेकिन एक तपस्वी तेज पुंज और उम्र में छोटे लेकिन तेज पुंज वाले एक तपस्वी आते हैं। प्रभु सजल अपने नैनों में आंसू भर के उनसे मिलते हैं। वो भी दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। कीन निषाद दंडवत ते ही मिलहु मुदित लखी राम सनेही। निषाद राज भी ये सोच के कि भगवान के कोई प्रेमी भक्त है, निषाद राज भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। अब जो वनवासी है वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं भगवान के विषय में। कोई कहता है कि कैसे माँ बाप होंगे जिन्होंने इनको वन में भेज दिया, देखो कितने सुकुमार बालक है, कितने सुकुमारी इनके साथ बहू है, इनको वन में कितना कठोर, कितने माता का पिता का हृदय कितना कठोर होगा जिन्होंने इन्हें वन में भेजा है। कोई कहता अच्छा किया दशरथ जी ने इनको वन में भेजा, कम से कम हमको दर्शन का लाभ हो गया। अगर अयोध्या में रहते तो हम इनके दर्शन कैसे करते। प्रभु जमुना जी को पार कर प्रणाम करते हैं। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवन तेहि कीने। और सबको भगवान समझाते हैं, वापिस उनको भेजते हैं। पथिक अनेक मिलते हैं, फिर पथिक दूसरे मिलते हैं। इस तरह से भगवान पैदल ही मार्ग में चले जा रहे हैं। कोई कहता है कि ज्योतिषी झूठ हमारे भाई, ज्योतिषी को भी मतलब व्रत निकालना नहीं आया, इनको राज्याभिषेक होना चाहिए था, इनको वन में भेज दिया। कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि बनानी नहीं आई। ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि में इतने भोग उपस्थित किए, सृष्टि बनाई, उसमें तरह तरह के भोग बनाए, तो वो किसके लिए भोग? अगर इन जैसे राजकुमारी वन में बिना भोग के रह रहे हैं तो ब्रह्मा ने इतने बड़े बड़े भोग बनाए किस लिए? जिस पूर्व में से जाते हैं, जिस गांव के निकट से जाते हैं, सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनको देखने लग जाते हैं। और जैसे जैसे भगवान जाते हैं वैसे वैसे पूरे स्वर्ग के से सुख उस धरा पे उपस्थित हो जाते हैं। बादल ऊपर छतरी की तरह बादल भगवान को धूप से बचा रहे हैं। तरह तरह के पेड़ बिना ही ऋतु के फल दे रहे हैं। और जो परस्पर विरोधी स्वभाव के जीव जंतु थे वह भी आज प्रेम से रह रहे भगवान की उपस्थिति में। जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाहि, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। अगर भगवान किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गए तो कल्प तरु पेड़ भी उस पेड़ की बड़ाई कर रहा है कि आज मैं सबसे बड़ा पेड़ कहलाता हूँ, लेकिन
आज इस पेड़ के भाग्य देखो कि भगवान इसके नीचे आके बैठे हैं। राम ही देख एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, हो इस दिल तन मन बरबानी। तो कोई तो भगवान के साथ चल गए, कोई भगवान की उस छवि को अपने पास अपने हृदय में उन्होंने रख लिया। एक स्थान पे भगवान बैठे थे और सीता जी थोड़े से श्रमित हो गई, थोड़ी थक गई थी, इसलिए भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे। कुछ ग्राम वधुए, ग्राम की महिलाएं आके सीता जी के पास बैठी है और सीता जी से कह रही है, राजकुमारी, सीता जी राजकुमारी है, तो वो कह रही है कि इन दोनों में से, ये दो राजकुमार है आपके साथ, इनमें से आपके पति कौन से है? पूछ रही है, महिलाएं आपस में जैसे पूछती है तो वो सीता जी से पूछ रही है कि इन दोनों में से आपके पति कौन है। अब सीता जी को शर्म आई पति का नाम लेने में, और सीता जी राम इशारा नहीं करके और लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करती है। लक्ष्मण जी की तरफ लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये मेरा देवर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मेरा देवर है? इसका अर्थ ये हुआ कि जो बचा हुआ है वो मेरे पति है। तो गांव की महिलाएं सोचती है कि ये तो हमारी तरह ही बात करती है, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है सीता जी से मिलके। और वैसे क्या है कि ये वेद का सिद्धांत है कि वेदों में भगवान को सीधे सीधे नहीं बताया जाता, सीधे ये नहीं बताया जाता कि ये भगवान है, बल्कि भगवान के अतिरिक्त जो कुछ हो उनको हटा दिया जाता है। जैसे लक्ष्मण जी खड़े थे तो सीता जी ने कहा ये नहीं, तो उसी विधा में वेद भगवान का वर्णन करते नेति नेति करके। नेति नेति मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो वैसे ही सीता जी भी उसी वेद के सिद्धांत के अनुसार कह रही है, लेकिन वो गांव की बधुए, उनको लगता है कि ये तो हमारी तरह ही है, इसलिए वो बड़ी खुश हुई, प्रसन्न हुई सीता जी से मिलके। उनको लगा जैसे उन्होंने सीता जी से बात करके कोई बड़ी निधि प्राप्त कर ली हो। सब गांव की बधुए सीता जी को आशीर्वाद देती है, सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही ऐसी, कि जब तक पृथ्वी रहे तब तक सदा सुहागन रहो तुम। जो पे ही नहीं, अब वो गांव वाले आपस में बात करते हैं कि जो पे ही नहीं दीन बनवासु, दीन पाति विधि भोग विलासु। आजकल एक कावड़ का एक नया सिस्टम चला, पहले ऐसे नहीं चलता था। कल सोमवार है, कावड़ ला रहे हैं सब, तो गुरुजी मैं इसको धार्मिक आतंकवाद बोलता हूँ। से लाते थे, जब करते हुए लाते थे। चलिए गुरुजी मैं तो इसे धार्मिक आतंकवाद बोलता हूँ। धार्मिक आतंकवाद है ये, धार्मिक आतंकवाद है ये। क्या है? धार्मिक आतंकवाद।
खैर उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन पहले मतलब जप करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए एक धार्मिक मतलब एक अध्यात्म माहौल में लाते थे कांवड़, लेकिन अब आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है। चलिए कोई नहीं। तो सब गांव वाले वो करते हैं, जो पे इनहि दीन बन बासु कीन बादि विधि भोग बिलासु, कि अगर इनको ही भगवान विधाता ने, ब्रह्मा जी ने अगर इनको ही वनवास दिया, तो ये भोग विलास क्यों रचना की इसकी? अगर ये पैदल चल रहे हैं, प्रभु अगर पैदल चल रहे हैं, तो ये वाहन किस काम आएंगे? अगर ये नीचे दरी पे चटाई पे सो रहे हैं, तो तरह तरह की सेज क्यों बनाई भगवान ने? ये अगर तरुतर वास कर रहे हैं, पेड़ के नीचे रह रहे हैं, तो बड़े बड़े महल क्या काम के? तो कोई कहता है कि विधाता ने ये बेकार में मेहनत की ये सब रचना करके, क्योंकि जब भगवान को ये भोग नहीं मिल रहे या भगवान ही उनका सेवन नहीं कर रहे, तो ये भोग किस काम के? कोई कहता है कि अरे ये विधाता की सृष्टि के नहीं है, ये राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हमको तो लगता है कि विधाता की सृष्टि के बाहर के है ये। कोई कहता हाँ आप सही कह रहे हो, आप प्रगट भय विधि न बनाए, कि अपने आप ये प्रकट हुए हैं, इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इनको नहीं बनाया, ये अपने आप ही पैदा हुए हैं। और ये इतने सुंदर है, इनके नाक, आंख, कान इतने सुंदर है इनके, कि ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा मैं भी बनाऊं। तो ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, कोशिश की कि भगवान के जैसा बनाने का कोशिश किया, लेकिन भगवान के जैसा बना नहीं ब्रह्मा जी से। तो इसी द्वेष में आके ब्रह्मा जी ने इनको वनवास दे दिया। अब तरह तरह की बातें कर रहे गांव वाले वनवासी। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनि दुराए। कोई कहता है कि अच्छा ठीक है, इनको चलो वन में दे दिया, वनवास दे दिया, तो कम से कम देवताओं को चाहिए कि ये अगर भगवान वन में ही चल रहे हैं, तो मार्ग में फूल तो बरसाए। जो जगदीश इनहि बनु दीना, कस न सुमन मय मार्ग कीना। तो फिर क्या करना चाहिए था? रास्ता पूरा सुमनमय करना चाहिए था, सारा पुष्प बरसाने चाहिए थे। जो कोई कहता है कि हमारी अगर मांगा हुआ हमारे इच्छित फल हमें प्राप्त हो, तो हम यही मांगेंगे कि ये हम इनको आंखों में अपने आंखों में छिपा के रखना चाहते हैं। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। बहुत से जो नहीं देख पाए, उनको बड़ा पछतावा हो रहा है। उनमें से भी जो समर्थ थे, वो भाग के आगे जाके भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो इस तरह सारे वनवासी जो है वो प्रेममय हो गए, भगवान के प्रेम की डोर में बंध गए सब। गांव गांव में ऐसा आनंद, जहां जहां प्रभु जा रहे हैं वहां वहां ऐसा आनंद हो गया कि सब भगवान को देखने के लिए लालायित है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो भगवान चल रहे हैं, भगवान के पीछे सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी। तो राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी ऐसे लग रही है जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। एक बार पहले मैंने बताया था कि जब पहले ब्रह्मा जी ने जीव को उत्पन्न किया था, सृष्टि उत्पन्न की थी, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि जड़ हुई थी और जड़ सृष्टि कुछ कर नहीं पा रही थी। तो ब्रह्मा जी ने भगवान तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से कहा कि आप कुछ कीजिए। तो भगवान ने अपना अंश दिया, जिससे जड़ चेतन हुआ। अब जड़ चेतन हो गया, लेकिन क्या हुआ कि सनकादिक आदि ऋषि हुए, तो वो अपने, क्योंकि अंश भगवान का था, इसलिए अंश से मिलने लग गए।
तपस्या करते, पंछी से भगवान की तरफ मिल जाते भगवान के। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ये तो कोई सृष्टि का विस्तार ही नहीं कर रहे, ये तो सब तपस्या में आप में मिल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, आप में मिल रहे हैं। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं मेरी माया डाल दूंगा अपने और अपने अंश के बीच में। तो भगवान ने ब्रह्म और जीव के बीच में माया डाल दी। वैसे ही सीता जी ऐसे लग रही है जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया। सीता जी ऐसे कदम रखती है कि राम जी के चरण चिन्ह पे सीता जी के पैर ना टिक जाए, इसलिए सीता जी उन चरण चिन्हों को बचा बचा के चल रही है। इस तरह से भगवान चलते चलते वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। दूर से देखा वाल्मीकि जी का आश्रम दिखा। बहुत सुंदर प्रसंग है वाल्मीकि जी का। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन चलु पावन। दूर से देखा बहुत रम्य आश्रम था। भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि जी को बड़ा आनंद हुआ भगवान के आने से। कंद मूल फल अर्पित किए भगवान को और उनको आश्रम में लेके आए भगवान को। और तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ तरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी कहते हैं ये तो मेरा पुण्य प्रभाव है कि पिता के वचन, माता की इच्छा और भाई के लिए उन्होंने, भरत के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की, इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। ये मेरा पुण्य है जिससे मेरे को आपके दर्शन प्राप्त हुए। अन्यथा मैं अयोध्या में ही रहता तो शायद आपके दर्शन नहीं कर पाता। अब जह रावर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई। अब मैं यहाँ पे रहूंगा, वन में रहूंगा, लेकिन मैं इस तरह से वन में रहना चाहता हूँ जिससे कोई मुनि डिस्टर्ब ना हो। मतलब मेरे रहने से, मेरी रहनी ऐसी होगी वन में जिससे कोई मुनि को परेशानी ना हो, कोई मुनि को असहजता ना लगे मुनि को। इस तरह से मैं रहूंगा। गीता जी का 12वां अध्याय में एक श्लोक है, यस्मानो द्विजते लोका, लोका नो द्विजते चय, कि व्यक्ति को ऐसे रहना चाहिए जिससे उससे किसी को परेशानी नहीं हो और वो भी किसी को परेशानी ना करे। तो राम जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे रहना चाहता हूँ जिससे किसी को परेशानी ना हो। अब परेशानी कैसे नहीं होती है कि जब आप अनुशासन में रहो, जब आप नियम कानून कायदे वहां के मानो, तो किसी को रहने से, कि आपके रहने से किसी को परेशानी नहीं होगी। और कोई यदि कुछ कर रहा है तो आपकी तितिक्षा इतनी ज्यादा है, आपकी सहनशीलता इतनी ज्यादा हो कि उसके कुछ करने से आप परेशान ना हो। तो ऐसी रहनी होनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मैं वन में रहना चाहता हूँ जिससे कोई भी किसी को भी परेशानी ना हो। मुनि तापस जिनके दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। और राजा के राज्य में यदि मुनि तपस्वी परेशान हो तो वो राजा तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। अस जिय जानि कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जय जाऊं। इसलिए ऐसा मेरे को स्थान बताइए जहां मैं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाऊं और वहां जाके कुछ समय, जितना समय है, अवधि है, उतने अवधि तक मैं रहूं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप ऐसे साधु जैसे वचन क्यों न बोलेंगे, क्योंकि आप श्रुति के पालक हैं, आप वेद धर्म को जानने वाले, उसकी पालना करने वाले हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया, जान की
जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। वाल्मीकि जी इस रहस्य से को उद्घाटित कर देते हैं कि आप स्वयं प्रभु परब्रह्म हो, श्रुति के पालक हो, आप जगदीश हो, आप तुम जगदीश और ये जानकी जी माया है। और जो माया आपके आदेश से सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती है, वो माया आपके साथ जानकी जी के रूप में है। और ये लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग के अवतार है, जो सहस शिशुहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। और आप तो देवताओं के कार्य के लिए, राक्षसों का संहार के लिए आप वन में आए हो। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अगत अपार नेति नेति नित निगम कहे। आपका जो स्वरूप है वो इंद्रियों से कोई भी आपको देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, बुद्धि के परे हो आप। अभिगत अगत आपकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। वेद भी नेति नेति करके बताते हैं आपको। नेति नेति मतलब ये नहीं, जो नहीं है वो बता सकते वेद, जो है उसके बारे में नहीं कह सकते, वेदों का भी अधिकार नहीं है। अब आगे की दो तीन चौपाया ध्यान से सुनिएगा। जगु पेखन तुम देखनिया, पूरा वेदांत है ये, आगे की 2-3 चौपाइयों में पूरा वेदांत है। वेदांत की एक पुस्तक है दृग दृश्य विवेक, किसी ने आप में से हो सकता पढ़ी हो। दृग दृश्य विवेक वेदांत की बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो उस यहाँ पे कहा गया है जगु पेखन तुम देखनिहारे, मतलब ये संसार जो है वो दृश्य है और तुम दृग हो। दृग और दृश्य मतलब जितना भी दृश्य है उसको अंतोगत्वा दृग ही देखता है। हम लोग ये सोचते हैं जैसे दृग मतलब नेत्र, आंख। हम लोग ये सोचते हैं कि आंख जो हमारी आंखें हैं, जो चर्म चक्षु है, जो शरीर में हमको जो दिखता है, हम सोचते हैं वो देख रहा है। लेकिन अगर विचार किया जाए तो इस सारे दृश्य को दृग नहीं देख के दृग के पीछे कोई है वो देख रहा है। अब पीछे अगर जाएंगे तो कोई बोलेगा मस्तिष्क देख रहा है, लेकिन अगर विचार करें तो अंतोगत्वा वो चैतन्य देख रहा है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो ही सबको देख रहा है। तो इसलिए जगु पेखन, जग पूरा संसार जो है दृश्य है और तुम देखनिहारे, तुम इस दृश्य को देखने वाले हो। जे कोई भी देख रहा हो इस दृश्य को, इस संसार को, जे कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, आप, मैं, राजा, रंक, भिखारी, कोई भी देख रहा हो, भगवान किसी भी नेत्र से देख रहे हो, लेकिन दृग जो है वो प्रभु है और दृश्य संसार है। विधि हरि शंभु नचावनिहारे, आप स्वयं ही कभी ब्रह्मा बनते हो, कभी विष्णु बनते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बन के, और उनको भी नचाते हो। तेऊ न जान ही मरम, वो भी आपका मरम नहीं जान पाते। वो अपना अपना कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई उत्पन्न कर रहा है, कोई पालन कर रहा है, लेकिन वो भी आपको, आपकी महिमा को नहीं जान पाते। और दूसरे तो जानने का सवाल ही क्या है। अब महत्वपूर्ण चौपाई है। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जो पुस्तक लेके बैठे वो इस चौपाई को हाईलाइट कर लीजिए। सोई जाने जे देहु जनाई, आपको केवल वही जान सकता है
जिसको आप जनाना चाहते हो, मतलब अपनी इच्छा से कोई नहीं जान सकता, वही जान सकता है जो आप चाहो कि इसको इसको अब मैं व्यक्त कर दूं अपने सामने, इसके सामने अपना स्वरूप व्यक्त कर दूं, वही जान सकता है। जैसे होता है ना, जैसे अगर मान लो पीएमओ में सीएमओ में आप जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते, वहां एंट्री नहीं होती। एंट्री सिर्फ उसी को है जिसको अंदर से बुलाया जाए, जिसको पीएमओ से अंदर से कॉल आए, केवल उसी को एंट्री मिलती है पीएमओ में सीएमओ में। तो वैसे ही भगवान भी जिसको अपना स्वरूप बताना चाहे, केवल उसी वही जान सकता, बाकी हर कोई नहीं जान सकता भगवान का स्वरूप। जो मैंने कहा माया का पर्दा है, ये भगवान का डाला हुआ है। तो जब तक ये पर्दा रहेगा तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है, इतना बल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस पर्दे को हटा सके अपने बल पे। ये हटाना भगवान को पड़ेगा। हम तो सिर्फ इतना प्रयास कर सकते हैं कि अपना अंतःकरण शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भगवान को अच्छा लगता है वैसा अपना मन हृदय कर सकते हैं, अपने हृदय को साफ कर सकते हैं, ताकि भगवान जिस क्षण पर्दा हटा दे उसी क्षण हमको शुद्ध हृदय में भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन हम अपने बल से कभी भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगे। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। ये महत्वपूर्ण है। जो जान लेता है भगवान को, वो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। फिर उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गीधराज को भगवान कहेंगे कि भगवान गीधराज को अपना सारूप्य प्रदान करेंगे। तो गीधराज का स्वरूप कई फोटोओं में आता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। कई गीता प्रेस की अगर पुस्तक हो तो उसमें एक फोटो आती है, उसमें आता है कि गीधराज भी चतुर्भुज भगवान बने हुए हैं और भगवान भी भगवान है। तो अगर भगवान को किसी ने जान लिया, भगवान की कृपा हो गई, तो फिर उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो वैसा ही हो जाता जैसे भगवान है, भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हो जाता वो। तो इसलिए कहा गया है जानत तुम्हें हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। वेदांत में कहा जाता है ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्मेव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने ही भगत भगत उरचंदन। तो भगवान को संबोधित किया गया है भगत उरचंदन, कि आप तो भगत के हृदय में रहने वाले हो, और आपकी कृपा से ही, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, आपकी कृपा से आपको आपके भक्त लोग जानते हैं। तो भगवान को जानने के लिए केवल एक चीज चाहिए, वो है भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा उसी को मिलती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। तो हमारे बस का एक ही है, बस अंतःकरण शुद्ध करना। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान की जो देह है, हमारी देह हाड़मान से, पंच महाभूत से बनी हुई है। भगवान अवतार लेके आते हैं, तब भी भगवान की देह है चिदानंदी, चिन्मय स्वरूप ही होता है भगवान का। भगवान पंच महाभूत से नहीं बने हुए रहते। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार। भगवान की देह में कोई विकार नहीं होता। जैसे पसीना नहीं आना, ये विकार है, ये तो देवताओं में भी नहीं होता। लेकिन भगवान की देह में वृद्धावस्था नहीं आती, भगवान कभी वृद्ध नहीं होते। जितनी भी, जैसे कृष्ण भगवान ने 125 साल पूरे किए, भगवान राम ने कोई 11,000 बताते हैं, तो जितने भी साल जिए, कभी दाढ़ी मूछ नहीं आई, कभी वृद्धावस्था के लक्षण नहीं हुए, विकार उत्पन्न नहीं हुआ।
तो वैसे ही ये तो लीला कर रहे तब की बात है, वैसे ही ब्रह्म में कभी भी कोई भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होता। राग, द्वेष, काम, क्रोध, ये सारे विकार उत्पन्न नहीं होते। तो जो जानता है वो अपने जब विकार दूर कर लेता है तो फिर वो और ब्रह्म एक ही स्वरूप, तत्वतः एक ही हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म में भी विकार नहीं है और इसने भी अपने विकार, जो भक्त है, जो साधक है, उसने भी अपने विकार हटा लिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब हटा लिए, तो अब स्वरूपता एक हो गए दोनों। तो इसलिए कहा गया विकत विकार जान अधिकारी, केवल अधिकारी लोग। गीता जी में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों लोग प्रयास करते हैं भगवान को जानने के लिए, उसमें से कुछ लोग, हजारों में से एक प्रयास करता है, उसमें से केवल कुछ लोग ही जान पाते हैं। प्रयास करने वालों में से भी सब नहीं जान पाते। वैसे ही जान अधिकारी, अधिकारी होना चाहिए जानने का, जानने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अधिकारी का मतलब उसमें क्वालिफाइड होना चाहिए, वो राग, द्वेष, मद, लोभ, इन सब चीजों से परे होना चाहिए। नर नर तनु धरेहु संत सुर काजा कहु करहु जस प्राकृत राजा। अब आप विकार हो, लेकिन फिर भी आपने ब्रह्म होते हुए भी मनुष्य रूप धारण किया है। नर तनु धरहु, किसके लिए? संतों के लिए, देवताओं के लिए, उनके कार्य के लिए आपने मनुष्य का स्वरूप धारण किया है। कहु करहु जस प्राकृत राजा, इसलिए आप एक साधारण राजा की तरह कार्य कर रहे हैं और साधारण राजा की तरह ही कह रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं। आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, लेकिन आप अभी अभिनय कर रहे हो, अभी अवतार लेके आए हो साधारण मनुष्य का, तो वैसे ही आप लीला कर रहे हो। जैसे कोई कलाकार है, अमिताभ बच्चन है, जैसे अमिताभ बच्चन के पास करोड़ों रुपये हैं, अरबों रुपये हैं, लेकिन यदि रोल कर रहा है वो भिखारी का फिल्म में, तो वो एकदम हूबहू ऐसा लगेगा जैसे भिखारी है। तो जैसे भगवान भी जब अवतार लेके आते हैं तो भगवान के पास भी अथाह संपत्ति, अथाह वैभव, अथाह शक्ति है, लेकिन भगवान अथाह सामर्थ्यता होने पे भी जब रोल कर रहे हैं, जब अभिनय कर रहे हैं, तो एकदम ऐसे कर रहे हैं जैसे साधारण मनुष्य है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता, जैसे अमिताभ बच्चन के रोल में कोई बोल नहीं सकता कि ये पैसे वाला है जब वो भिखारी का रोल करेगा। तो वैसे जब भगवान अभिनय करेंगे, लीला करेंगे, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये भगवान है। तो लेकिन जो अधिकारी होगा, जो ज्ञानी होगा, वही जानेगा, बाकी जन साधारण नहीं जानेंगे कि ये भगवान है। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुद्ध हो ही सुखारे। आपके चरित्र को देखकर जो जड़ है, जो अज्ञानी है, उनको मोह होता है कि ये भगवान है भी या नहीं। रामायण जी का मूल प्रश्न यही था कि पार्वती जी को भी ये शंका हुई कि ये राम है जो ब्रह्म है या नहीं। तो वैसे ही जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है, जिनकी बुद्धि जड़ है, उनको ये शंका होती है, संशय होता है। लेकिन बुद्ध हो ही सुखारी, ज्ञान के बाद में जब पार्वती जी को भी भगवान ने ज्ञान दे दिया, शिव ने, शिव गीता के रूप में, फिर वो सुखी हो गई भगवान की लीला सुन के। तो ज्ञानी के लिए या जिनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, उनके लिए आपकी लीला सुख देने वाली होती है।
लेकिन जड़ व्यक्ति के लिए मोह करने वाली होती है। तुम जो कहो करो सब का साचा, जस काचिए जतस चाहिए नाचा। अब आप मेरे को पूछ रहे हो कि मैं जाऊं कहाँ, तो अब मैं बताता हूं कि आप कहाँ जाओ। और बहुत ही सुंदर, शायद रामायण का सबसे सुंदर चित्र, सबसे सुंदर व्याख्या या चित्रण यहीं पे प्रसंग यही है। भगवान को स्थान बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि कहाँ आपको रहना चाहिए। तो भगवान के रहने के स्थान है, ध्यान से सुनिएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं जहन, वाल्मीकि जी पहले तो कहते हैं कि आपने तो मेरे को पूछ लिया कि मैं कहाँ रहूं, तो सबसे पहले तो मैं पलट के पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं हो वो बताओ। मतलब आप सर्वत्र हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो वाल्मीकि जी पूछते हैं जह न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखाओ ठाव। कि जहां पे आप, मैं संकोच से पूछ रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ नहीं हो, मतलब आप सारे हो। लेकिन फिर भी विशेष रूप से यदि आप रहना चाहते हो तो मैं बताता हूं कहाँ रहो आप। सुनी सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, साने सकुचि राम मन महु मुस्काने। भगवान मन में समझ गए कि वाल्मीकि जी पहचान गए, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं सुनहु राम सब कहु निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। अब मैं वो सारे स्थान बताऊंगा जहां आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ रह सकते हो। अच्छा, वाल्मीकि जी ये बता रहे, इसके पहले एक प्रसंग मैं आपको बता देता हूँ। रामायण जी से नहीं है, किसी साधु महात्मा का सुनाया हुआ है। एक बार क्या हुआ, तमिलनाडु के अंदर एक तमिल कवि है और उनके सामने शिव जी का अभिषेक हो रहा था। शिव जी का अभिषेक करते तो रात में वहां पे होता है, रात में हो रहा था शिव अभिषेक। शिव जी का अभिषेक हो रहा था, दिसंबर का महीना था, ठंड थी। वो कवि जो है वो खड़ा खड़ा देख रहा था। अब उसने एक कविता बनाई और वो भगवान को ये कह रहा है कवि कि अब आपको ठंड तो बहुत लग रही है और ये लोग देखो आपके ऊपर इस ठंड के अंदर आपके ऊपर जल भी डाल रहे हैं, तो आपको बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से जल ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं ये लोग, तो आपको कोई गर्म स्थान चाहिए क्या? तो फिर वो कवि कहता है कि एक काम करो, आपको और कोई गर्म स्थान नहीं मिले तो मेरे हृदय में रहना, मेरा हृदय गर्म है, मेरे हृदय में आके आप निवास करो। फिर कहता है कि मेरे को जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन आपको सर्दी लग रही होगी इसलिए आ जाओ मेरे हृदय में, मेरे मन में आके आप वहां निवास कर लो, वो गर्म स्थान है। तो उसी तरह वाल्मीकि जी अब एक एक स्थान बता रहे हैं कि प्रभु आप कहाँ रह सकते हो, कहाँ आपके स्थान हो सकते हैं। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। कि जिन्होंने अपने कान समुद्र की तरफ बना रखे आपकी कथा सुनने के लिए, कितना ही डालो, कितना ही उनमें कथा, भगवान की लीला कथा प्रसंग डालो, वो कभी पूरे नहीं होते, उनकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसे कान वालों के हृदय में जाके आप रहो। लोचन चातक जिन करी राखे, रही तरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपनी आंखों को, एक पक्षी होता है
चातक। तो चातक पक्षी क्या करता है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही अपने गले में लेता है, मतलब वो ही पीता है। बाकी उसके पास में समुद्र का जल पड़ा है, वो उसको नहीं पीता। तो वो क्या करता है, निद्र ही सरित, कितनी कितनी अच्छी नदी हो, कितना ही अच्छा समुद्र हो, सबको वो नजरअंदाज करता है, केवल इंतजार करता है स्वाति नक्षत्र का जल मिले। तो वैसे ही जिन्होंने सारे संसार को, जिनकी आंखें सारे संसार को नजरअंदाज करके केवल आपके दर्शन चाहती हो, उनके हृदय में जाके आप रहो। वो आपके लिए एक सुखदायक भवन है, इसलिए वहां आप जाके रह सकते हो। जस तुम्हारे मानस विमल हंसिनी जिह्वा जासु। तो आपके यश को, जैसे हंस जो है केवल दूध लेता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे जिसने संसार में से, पूरे संसार में से केवल आपके यशगान को जिसकी जिह्वा ग्रहण करती है, बाकी संसार के यशगान को छोड़ देती है, आप उसके हृदय में रहो। प्रभु प्रसाद सुचि सुबक सुभाषा, सादर जासु लहई नित्य नासा। आपको निवेदित करके, आपको अर्पण करके जो आपका प्रसाद प्राप्त पाता है, तुम ही निवेदित भोजन करही। और आपको ही अर्पित करके, कोई नए वस्त्र आए, नया आभूषण आया, तो आपको ही अर्पित करके धारण करता है, आप उसके हृदय में जाके रह सकते हो। शीस न वही सूर गुरु द्विज देखी। जो देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरु को देख के जिसका मस्तिष्क झुकता है, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। कर नित्य कर ही राम पद पूजा। जिसके हाथ हमेशा आपकी पूजा करते हैं, आप उसके हृदय में रहो। चरण राम तीरथ चली जाहे। जो जिसके चरण चल के आपके तीर्थ जाते हो, आप उसके हृदय में बसम राम बसम तिनके मन माही, उनके मन में आप रहो। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो पूरे परिवार के साथ बैठ के आपकी पूजा करते हो, दिन भर आपका मंत्र जपते हो, आप उनके पास जाके रहो। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाहि। तो जो तर्पण होम, विप्र को भोजन, ये सब कुछ करके, और फिर उसका फल जो है, सब करी मांगहु एक फल। दान धर्म पुण्य दान सब कुछ करके उसका एक फल मांगता हो, और फल क्या है, राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रेम हो, बस ये फल मांगता हो, आप उसके हृदय में जाके रहो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। लाभ कोह मद मोह न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा। जिनके काम क्रोध राग द्वेष मद मोह कपट दंभ माया ये नहीं है, वो आप उनके हृदय में जाके निवास करो। सबके प्रिय सब सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। सबका हित करने वाला कोई व्यक्ति हो, सबका प्रिय कोई व्यक्ति हो, और दुख सुख और प्रशंसा और गाली में समान रहता हो। कोई अगर निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, कभी सुख आए कभी दुख आए, उसमें जो समान रहे, जिसका मन बुद्धि जिसकी समान रहे, आप उसके हृदय में जाके रहो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जगत जागत सोवत शरण तुम्हारी। हमेशा प्रिय वचन बोलता है, सत्य वचन बोलता है, आपकी शरण में है, आपकी शरण में जगता, आपकी शरण में सोता है, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। तुम्हि छोड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। आपको छोड़ के
उसकी और कोई आसरा नहीं, और कोई भरोसा नहीं, और कोई गति नहीं, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। जननी समझा नहीं पर ना, दूसरों की स्त्री को माता की तरह देखिए। धनु पराव विष ते विष भारी, दूसरों का धन विष से भी बड़ा विष भारी लगे जिसको, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख के उसको खुशी होती है। अगर पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट आ रहा है, पड़ोसी का बच्चा सिलेक्शन हो रहा है, मेडल मिल रहे हैं, तो उसको प्रसन्नता हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप जाके निवास करो। दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, दूसरों की विपत्ति, दूसरों को संकट में देख के उसको तकलीफ हो, दुखी हो, आप उसके हृदय में जाके निवास करो। जे हर सही पर जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सधन तुम्हारे। जिनको आप प्राणों से प्रिय हो, वो आपके लिए शुभ सदन है, वहां पे आप रह सकते हो। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जिन्होंने माँ पिता भाई बंधु गुरु सब आपको ही मान रखा है, तो आप भी सीता जी और लक्ष्मण जी को ले जाके और उनके हृदय में आप निवास करो। अवगुण तज सबके गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सही। जो तरह तरह के अवगुणों को छोड़ के और केवल गुणों में ध्यान रखता है, गुणों को स्वीकार करता है, अवगुणों का त्याग करता है, और विप्र धेनु के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए तरह तरह के संकट सहन करता है, आप उसके हृदय में निवास करें। नीति निपुण जिन्हें कई जगली का, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। जो नीति निपुण है वो आपके लिए अच्छा घर है, वहां जाके आप रह सकते हो। गुण, अगर जीवन में कुछ अच्छा हो तो वो कहे कि भगवान का किया हुआ, कोई बुरा हो तो उसको लगे कि ये तो मेरा ही दोष रहा होगा, इसलिए मेरे को ये बुरा समय आया है। ऐसा अगर कोई हो, उसको आपका भरोसा हो, आप उसके हृदय में रहो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बेदेहि। जिनको आप ही नहीं, आपके भक्त अच्छे लगते हो, उनके हृदय में आप सीता जी के सहित जाके निवास करो। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जो जाति पाति धर्म बढ़ाई, मान अपमान, इनका सबका त्याग कर दे और सब तजी तुम्हें रहे उड़ाई। सबको छोड़ के केवल भगवान को, इसके शरण में भगवान से ही प्रेम करे, ते के हृदय रहो रघुराई, उसके हृदय में ही जाके रहो। सरग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देखे धनु धरे धनुबान। उसके लिए स्वर्ग भी वैसा ही है, नरक भी वैसा ही है, क्योंकि वो जहां देखता है वहां उसको भगवान दिखते हैं। तो अगर वो नरक में भी, भागवत जी में ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जहाँ पे भक्त जो है वो कहते हैं कि प्रहलाद जी भी कहते हैं और वृत्तासुर भी कहता है कि भगवान मेरे को भले ही नरक में डाल दो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि नरक में भी आप तो दिखोगे, आपका भजन तो होगा ही। आप नरक में भी, मेरे तो और कोई काम नहीं है नरक में, यातना वगैरह आती रहेगी जाती रहेगी, कोई दे रहा देने दो, लेकिन आपका भजन चलता रहे, आपका स्मरण बना रहे, आपके दर्शन होते रहे। तो भक्त के लिए, जो भगवान का भक्त है, उसके लिए स्वर्ग नरक महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है कि भगवान का भजन हो रहा है या नहीं है,
भगवान का स्मरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्वर्ग नरक और मोक्ष भी उसके लिए बराबर है। जह तह, क्योंकि सब जगह वो तो भगवान को ही देख रहा है, तो स्वर्ग नरक और मोक्ष से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मन से, कर्म से, वचन से आपका दास है, आप उसके घर में जाके क्यों नहीं रहते, उसके हृदय में जाके क्यों नहीं रहते। अब देखो, यहाँ तक जितने घर बताए, वो तो कहा कि ये घर है, आप जा सकते हो, रह सकते हो, मतलब ये तो अच्छा स्थान है, वहां जा भी सकते हो, रह भी सकते हो, लेकिन वो आपका स्थायी निवास नहीं है। मतलब एक तो होता है कि घर होता है, किसी का भी घर होता है, जैसे मैं किसी के भी घर में 2 दिन 4 दिन जाके रह सकता हूँ, लेकिन एक होता है मेरा खुद का घर, उसमें मैं हमेशा निवास करता हूँ। तो अभी तक जो बताए वो सिर्फ घर बताए हैं, वहां जाके आप रह सकते हो। अब बताएंगे कि आपका स्वयं का घर कौन सा है। जाहि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज घर। ये आपका खुद का घर है, निज गेहूं, ये आपका खुद का घर है कि जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, आपसे कुछ चाहिए नहीं और आपसे सहज सने हैं। सहज रूप से बस आपसे प्रेम करता, वो बस प्रेम करता, उसको कुछ चाहिए नहीं। जैसे हमने देखा ना, 4 तरह के भक्त होते हैं। कोई संसार से परेशान होके भगवान को मान रहा है, कोई आर्त होके, किसी को कुछ चाहिए, कोई अर्थार्थी है, उसको रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, धन चाहिए, उसको संतान चाहिए, इसलिए भगवान को मान रहा है। कोई जिज्ञासु है, उसको जानना है भगवान क्या है, उसको उसकी जिज्ञासा के लिए भगवान चाहिए। लेकिन जो ज्ञानी है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान से अब कुछ नहीं चाहिए, सहज स्नेह है उसमें, उसके हृदय में एक सहज रूप से प्रेम है, बस वो प्रेम के वशीभूत होके भगवान को चाह रहा है। तो ऐसा जो निष्काम आपका प्रेमी भक्त हो, बसहु निरंतर, निरंतर हो, बाकियों में निरंतर शब्द नहीं है, यहाँ पे निरंतर है, हमेशा यहाँ रहो, क्योंकि ये आपका खुद का घर है। इस तरह से वाल्मीकि जी ने ये सारे घर बताए राम जी को का निवास स्थान। राम जी ने पूछा कहाँ जाके रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि यहाँ जाके आप रह सकते हो, और आपका खुद का निवास वो है, उस भक्त का हृदय है जिसको कुछ नहीं चाहिए, निष्काम है और आपसे सहज स्नेह है। उसके हृदय में आप स्थायी रूप से जाके निवास करो। यही विधि मुनिवर भवन देखा, इस तरह से सारे भवन दिखा के बता के फिर वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान, अब मैं आपको, ये तो मैंने परमार्थ की बात कही, अब व्यवहार की बात ये है, लीला की बात ये है कि आप चित्रकूट में जाके रहिए। चित्रकूट बहुत ही पवित्र पर्वत है, वहां पे अत्रि प्रिया, अत्रि जी की पत्नी, उन्होंने गंगा जी को प्रकट कर रखा है। माँ अनुसुईया ने, अत्रि जी की पत्नी, उन्होंने गंगा जी को प्रकट कर रखा है मंदाकिनी के नाम से। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी, वो सारे पापों को नाश कर दी। अभी भी चित्रकूट अगर जाएंगे आप तो मंदाकिनी नदी है और माँ अनुसुईया का आश्रम है, और वहां पे जाके चित्रकूट में आप जाके रहिए। वहां पे अत्रि आदि बहुत सारे ऋषि मुनि रखे जो जब तप करके अपने तन को कस रहे हैं, तो वहां पे जाके आप निवास, चित्रकूट में आप जाके निवास करिए। बहुत सुंदर स्थान है। तो भगवान वहां से विदा लेके और आते हैं चित्रकूट में, चित्रकूट में मंदाकिनी में स्नान करके, और चित्रकूट में भगवान निवास
कर रहे हैं। वहाँ के जो वनवासी कोल किरात वो थे, वो आए और भगवान के लिए 2 पर्ण कुटीर बनाई उन्होंने। पर निन जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विष। एक थोड़ी छोटी है जिसमें लक्ष्मण जी रहेंगे, एक थोड़ी बड़ी है जिसमें राम जी और सीता जी रहेंगे। तो वहाँ के वनवासियों ने 2 पर्ण कुटीर बना दी भगवान को, और भगवान काफी समय तक चित्रकूट में ही निवास करेंगे। वहाँ पे भगवान जब रह रहे हैं तो भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि भेष जनु रति ऋतुराज समेत। भगवान ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्हीं के वेश में कामदेव हो, और सीता जी रति के रूप में लग रही है, और लक्ष्मण जी लग रहे हैं ऋतुराज के रूप में। लक्ष्मण जी लग रहे हैं जैसे ऋतुराज उत्पन्न हुआ हो, वैसे ऋतुराज मतलब वसंत ऋतु को ऋतुराज करते हैं। तो मैंने आपसे एक बार कहा था कि रामचरितमानस में भगवान राम जो है ज्ञान है, माता सीता भक्ति है, और लक्ष्मण जी वैराग्य है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे भगवान राम कामदेव है, सीता माता रति की तरह है, और लक्ष्मण जी ऋतुराज की तरह वसंत की तरह है। फिर आगे एक जगह और कहेंगे, एक दोहा और आएगा, अभी 7-8 के बाद दोहा आएगा, उसमें कहेंगे ये 3 एक तरह के दोहे हैं, एक ही इनकी शैली एक ही है। वहां पे कहेंगे राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे इंद्र, सची इंद्र की पत्नी और इंद्र का पुत्र जयंत ऐसे रह रहे हो। तो भगवान के लिए 3 उपाधियां क्यों दी गई? कभी ज्ञान भक्ति वैराग्य कहा, कभी काम रति और ऋतुराज कहा, कभी इंद्र जयंत और सची कहा। ये 3 तरह की उपाधि क्यों कही, ये हम देखेंगे कल, इस पे विचार करेंगे कल। लेकिन मूल स्वरूप जो है वो ज्ञान भक्ति वैराग्य ही है। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।